आपने कभी किसी को पर्वत पर चढ़ते हुए देखा है? या आपने कभी स्वयं किसी पर्वत की चढ़ाई की होगी तो आप ये बात जानते हैं कि जब हमें शिखर की ओर आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो हमें नीचे झुक के आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हम उस पर्वत पर चढ़ पाते हैं। किंतु नीचे लौटकर उतरने वाला व्यक्ति वो झुककर नहीं चलता, वो तन के अकड़ के नीचे उतरता है। इसी संतुलन के खेल में इस संसार का बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। यदि आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको झुक के आगे बढ़ना होगा विनम्रता के साथ। यही यदि आप तन के अकड़ के चलें, अभिमान के साथ आगे बढ़ें, तो वहीं से आप नीचे उतरना आरंभ कर देंगे। किसी व्यक्ति की विनम्रता को देखकर ही ज्ञात हो जाता है कि यह व्यक्ति सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है या नीचे उतरकर खाई में गिरने जा रहा है। तो सदैव विनम्र रहिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाके मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में। क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये ऐसे 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम है, यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो। अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो ये एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही हैं, क्योंकि ये युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का ये युद्ध, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावरत प्रयास से। आपने ये सुना होगा, एक नन्हा सा बालक ईश्वर का स्वरूप होता है। अब भला ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? मैं आपको बताता हूं। किसी नन्हे से बालक को देखिए, वो क्या करता है? सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में ना तो कोई छल है, ना कपट है, ना अहंकार है, ना किसी बात की चिंता है। सबको समान दृष्टि से देखता है और स्वयं में ही प्रसन्न रहता है, सारे विकारों से मुक्त। यही तो सारे गुण उस नन्हे बालक में जो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। अब सोचिए, यदि हर एक मनुष्य इस नन्हे से बालक की भांति ये सारे गुण अपने भीतर जागृत कर दे तो क्या होगा? वो भी ईश्वर तुल्य ही बन जाएगा। तो आप भी यही कीजिए, इस मन को विकारों से मुक्त कीजिए एक नन्हे से बालक की भांति। मन में ना कोई चिंता रखिए, ना मोह, ना क्रोध, न किसी प्रकार का छल कपट। सबको समान दृष्टि से देखिए
और स्वयं में प्रसन्न रहना सीख जाइए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा मानसिक रोग, कोई कहेगा वो रोग जो सर्पदंश के पश्चात होता है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक ऐसा रोग है जो दिखता नहीं, जो आपके शरीर पर कोई दाग नहीं देता, किंतु आपकी आत्मा तक को चोटिल कर देता है, रोगी कर देता है, विनाश कर देता है आपका और आपके साथ आपकी आत्मा का। इस रोग का नाम है लालच। लालच, जो कर्म किया उससे अधिक फल पाने की चाह। लालच, जो आज है उससे अधिक पाने की चाह। ये चाहत इस संसार में सबसे आगे रहने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु उसके लिए अपराध करने तक ये उकसाएगी। आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका परिवार, इन सब से आप कब दूर चले जाएंगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सब भूल जाएंगे आप। इसलिए स्मरण रखिए, यदि अपने जीवन में आपने लालच से स्वयं को दूर रखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस संसार के सबसे बड़े रोग पर विजय प्राप्त की। संसार में सभी ऊपर उठना चाहते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि झुकने का अर्थ है उनके स्वाभिमान या उनके अहंकार के विरुद्ध जाना। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम झुकेंगे तो संसार हमें दुर्बल समझेगा, उनके शौर्य का, उनके व्यक्तित्व का अपमान होगा। किंतु क्या यही सत्य है? क्या हर बार झुकने का अर्थ सम्मान खोना ही होता है? कदापि नहीं। अब स्वयं के जीवन को ही देख लीजिए। आपकी कोई अमूल्य वस्तु नीचे गिर जाती है तो आप कैसे उठाते हैं? उस वस्तु को उठाने के लिए आपको नीचे झुकना ही पड़ता है। आप बड़ों का आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? आपको झुक के ही उनका आशीष प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं? सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, कहीं पांव के नीचे कांटा ना आ जाए। कैसे देखेंगे? आपको शीश झुकाकर देखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सरल है। हर बार झुकना अनुचित नहीं है, सम्मान खोना तो कदापि नहीं है। परिस्थिति अनुसार और जहां आवश्यक हो उस समय यदि आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीख जाइए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए, किंतु ये अहंकार में कभी बदलना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन सदैव न्याय और अन्याय के मध्य में घूमता रहता है। हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता है कि भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया, कोई कहता है संसार ने मेरे साथ अन्याय किया, और हर कोई न्याय मांगने के लिए बैठक बुलाते हैं। कभी इस न्यायालय में जाते हैं, कभी उस न्यायालय में जाते हैं। यदि सत्य बताओ तो संसार का सबसे बड़ा न्यायालय आपके पास ही, आपका मन। आपका मन ही है सबसे बड़ा न्यायालय। ये भली भांति जानता है क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, इसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, ये सब जानता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य यदि अपने मन में झांक के देखे तो वो भली भांति जानता है उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है। दिन में एक बार रात्रि में निद्रा प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के साथ बैठी नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए कि आज आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। आपका मन
पूरा न्याय वहीं कर देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।